अब देख क्वाड्रिलेटरल्स थे। क्वाड्रिलेटरल यानी जो 4 साइड वाले पॉलीगन होता है, ठीक है। उनकी मेन कौन से थे? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट शेप। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देख पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी साइडें पैरेलल होती हैं। देख ये दोनों साइड ऐसे चल रही सीधे सीधे, हमेशा ऐसी चलती रहेंगी। ये दोनों साइड पे चल रही है सीधे, ये भी ऐसे चलती रहेंगी, तो आपस में पैरेलल, इनके डिस्टेंस इक्वल है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल होती है लेंथ में, और ये वाली साइड इधर वाली इस वाली की इक्वल होती है। ठीक है, ये हो गई। अपोजिट एंगल इक्वल, यानी मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? 1 और 3 इक्वल होंगे और 4 और 2 इक्वल होंगे, सामने सामने। ठीक, नंबर दे रहा हूँ मैं, ये एंगल का वो नहीं लिख की वैल्यू। ठीक, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देख बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल हिस्सों में बांटता है ये लाइन। ठीक है, जैसे 2 टाइप के बाइसेक्टर होते हैं, यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं तेरे को। एक होता है लाइन बाइसेक्टर, ठीक है, एक होता है एंगल बाइसेक्टर। खाली समझ ले, याद मत कर, तो खुद याद हो जाएगा। देख लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, इसमें मैं कहता हूँ एक फिगर है, ठीक है। तो लाइन बाइसेक्टर क्या होता है? मान ले ये फिगर है, मान ले ट्रायंगल है, तो मुझे ए बी लाइन को बाइसेक्ट करना है 2 पार्ट में। तो मान ले मैंने एक लाइन खींच दी सी डी, ठीक है। सी डी ए डी, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हो गई, ये लाइन इसके इक्वल हो गई आधी आधी। तो मैं कह सकता हूँ जो सी डी लाइन है वो बाइसेक्टर है किस लाइन की? ए बी लाइन की, क्योंकि ये इसे 2 हिस्सों में इक्वल बांट रही है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? मान ले एक फिगर ऐसे करके, ठीक है। तो मान ले ये बाइसेक्टर ऐसे, मैंने ये लाइन खींच दी, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, यानी इस लाइन ने इन एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, जैसे मान ले पहले 60 था, बाद में 30-30 हो गया, इधर मान ले 80 था तो 40-40 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इसे डायगोनल बनाएंगे ना हम, ये तो जो जैसे ये डायगोनल है, ये डायगोनल को 2 हिस्सों में बांट देगा इक्वल, यानी ये हिस्सा और इतना हिस्सा आपस में इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे ये हिस्सा इतना और इतना आधे आधे इक्वल हो जाएंगे आपस में, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक, रेक्टेंगल में क्या है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल हो, या फिर सारे एंगल 90 डिग्री है तो पता ही है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वही इक्वल हिस्सों में, और इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं लेंथ में, इसके नहीं होते, इसके होते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है इसके नाम, उसके हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर इसके होते ही होते हैं। रोमस क्या है? इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक, और क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और साथ ही क्या होता है? 90 डिग्री पर काटते हैं सबको, तो ये सारे एंगल, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, ये देख ये डायगोनल बन रहे हैं ना, तो डायगोनल जो काटेंगे ये 90 डिग्री पर काटेंगे हमेशा, साइड नहीं होगी 90 डिग्री, एंगल ये वाले एंगल नहीं होंगे 90, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते वैसे, बट डायगोनल काटेंगे 90। ठीक, ये इसका मेन खेल। अब ये देखिए ट्रू फॉल्स की तरह आ सकता है, जैसे मान ले डायगोनल आर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ट्रू और फॉल्स करके, तो याद रखना, ध्यान रखना, मतलब याद करना। स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, बोथ डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और क्या होते हैं? और बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, दूसरे को काटते हैं, वही। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसी शेप होती है जिसमें एक पेयर ऑफ, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, या फिर ऐसे ही बन सकता है, ये ऐसे मान लिया, ऐसे बना दिया मैंने, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ से ऐसे कर दिया, यहाँ से बस एक पेयर ऑफ लाइन, पेयर यानी 2 का जोड़ा, देख तो पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होनी चाहिए, वो ट्रेपेजियम हो जाता है। बाकी ये दोनों कैसी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस ये ऐसी हो, टेढ़ी लाइन हो, सीधी हो, ऐसी हो, वैसी, पता नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये होता है ट्रेपेजियम। इसमें भी क्या होता है? देख 2 लाइन पैरेलल है ना, तो सेम साइड का सम कितना हो जाएगा? 180, वही एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? ये साइड पैरेलल होती है, और ये जो 2 एक्स्ट्रा साइड है ना, ये आपस में इक्वल भी हो जाती हैं, बस इतना सा फ़र्क है। ट्रेपेजियम ऐसे ही बन जाता है। ट्रेपेजियम बस 2 लाइन पैरेलल खींच ले, इक्वल हो भी ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मतलब मैंने ऐसे बना दिया और इसे मैंने ऐसे बना दिया, ये भी ट्रेपेजियम।
बस एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होनी चाहिए। काइट शेप पतंग की तरह इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, लंबी वाली लंबी साइड के इक्वल होती है, ठीक है। और लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। अब देख एंगल बाइसेक्टर से कहा था ना मैंने, तो लॉन्गर डायगोनल कौन सा, एक तो ये डायगोनल हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल, काट रहा है ना एंगल को, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल, ठीक। तो दोनों डायगोनल और परपेंडिकुलर, तो ऐसे ये देखिए कट रहे हैं यहाँ पे, वो 90 डिग्री पे कटेंगे रोमस की तरह, ठीक। चलिए डायगोनल ऐसे काटेंगे, इसके एंगल कितना होगा, 90 होगा। पतंग में देखा ही होगा, पतंग में थोड़ा कर्व होता है, अलग चीज़ है थोड़ा। और क्या है, स्मॉलर डायगोनल बाइसेक्ट बाय द डायगोनल बिगर डायगोनल, ठीक है। तो देख एक छोटा डायगोनल होता है काइट में, ये वाला, ठीक है, और एक बड़ा होता है। तो जब छोटा डायगोनल है ये बड़े वाले से बाइसेक्ट होता है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ठीक है। ये तो इसके इक्वल हो नहीं सकती, ये छोटी वाली बड़ी वाली के, लेकिन छोटा वाला डायगोनल बाइसेक्ट होता है, और करता हुआ बाइसेक्ट से बड़ा वाला डायगोनल। ये स्टेटमेंट घुमा कर आगे भी आ सकता है ट्रू फॉल्स में, तो ये ध्यान रखना, ठीक। बस बाकी तो ये एंगल वगैरह पढ़ा दिया मैंने तेरे को, यही मेन है। फिर एक्सरसाइज एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं।